Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject Introduction to Educational Research. This video is very important, and as you already know that we have already discussed Unit 1 and Unit 2, Chapter 4, 5, 6. Okay, so if you haven't watched those videos, make sure to watch them because they are the basic chapters through which you are going to come to the next chapters. Okay, so this video series is very special for you, and since this is your DSC subject, which means it has very much weightage in your exams. Okay, so many students have doubts that for which students is this video, can we all watch it? Yes, so the answer is yes. Any student in India who has this subject in the syllabus, no matter from which university you belong to, it doesn't matter. If this is the subject you have in the syllabus, then this video series is definitely for you. Okay, so without wasting any time, let us get started with the videos. We have already covered, हम already cover कर चुके हैं research design, research conceptualization, importance of literature review in the research. ठीक है, जिसके अंदर हमने डिजाइन की इंपॉर्टेंस समझी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, भाई कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पहले से बना के रखने का क्या फायदा होता है, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हमने जानी है. ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के बारे में हमने पढ़ा है. तो आज हम स्टडी करेंगे स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेसेस को आज हम जानने वाले हैं, प्रोसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर. तो आज हम लेसन 7 एंड लेसन 8 डिस्कस करेंगे. ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड. मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जिससे एक रिसर्चर स्टडी करता है प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली. ठीक है, ये एक स्टेप बाय स्टेप पाथ होता है जहां पर स्टेजेस को कंप्लीट किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर आगे बढ़ने के लिए. मेन स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. मतलब कि इसका मतलब होता है कि पहले टॉपिक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर उसको स्टडी करेंगे. प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और रिसर्चेबल होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ह्यूमन क्यों मरते हैं, आई मीन बहुत सारी बीमारी होते हैं, बट ह्यूमन एग्जिस्ट क्यों करते हैं. अब इस चीज का तो कोई आंसर नहीं है ना. ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट करती है अर्थ के अंदर ही, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं. तो एक ऐसा आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसको सर्च किया जा सके. ठीक है, एग्जाम्पल्स. बच्चों का स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो रीडिंग के अंदर क्यों कम होता जा रहा है. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड हो. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. द रिसर्चर सेलेक्ट्स वन सुटेबल प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑप्शंस. बहुत सारी ऑप्शंस का एक सुटेबल प्रॉब्लम ढूंढता है. जैसे द प्रॉब्लम शुड बी इंपॉर्टेंट, जरूरी होनी चाहिए. एक ऐसी प्रॉब्लम जो दिक्कत दे रही हो, अगर जिसका सोल्यूशन मिल जाए तो सबको फायदा हो, ह्यूमन काइंड को फायदा हो, ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए. फिजिबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम. ठीक है, फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल होनी चाहिए. एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल हो. ठीक है, जैसे ना मरने का कोई अब आपसे पूछ ले कि भाई ना दुनिया में कोई मरे ही ना, तो ये तो एक प्रोसेस ऑफ लिविंग हो गया ना, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता. विद इन अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज. लिटरेचर रिव्यू. आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद जो उस टॉपिक पर पहले से स्टडीज की हुई है, आपको पहले वो पढ़नी चाहिए. यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका पता लगेगा, और क्या चीज़ मिसिंग है, जो चीज़ मिसिंग है, जो अब तक नहीं क्रैक हुई है प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल पाएंगे. सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन्स व्हाई द स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड. ठीक है, क्यों कंडक्ट की जा रही है. दे शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड मेजरेबल होनी चाहिए. एग्जाम्पल, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मोबाइल यूसेज ऑन स्टूडेंट स्टडी हैबिट्स. बच्चों की स्टडी हैबिट्स पर फोन का क्या नुकसान है या फिर क्या फायदा हो रहा है. टू एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स. फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस. रिसर्च क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट द स्टडी एम्स टू आंसर. रिसर्च क्वेश्चंस वो सवाल होते हैं जो स्टडी के बाद जिनके आप आंसर दे सको. दिस प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द रिसर्च. अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन होंगे तो आपके पास एक डायरेक्शन होगा कि भाई रिसर्च के दौरान ये सवाल भी, इसका भी आंसर चाहिए, इसका भी आंसर चाहिए. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. इन सम स्टडीज द रिसर्चर मेक्स एन अजम्पशन इन एडवांस. कुछ रिसर्च के अंदर जो हमारी रिसर्चर्स हैं वो ऑलरेडी अज्यूम करके चलते हैं, इंटरप्रिटेशन करके चलते हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. ठीक है, ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, बट ये एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस मोर स्कोर बेटर मार्क्स. ठीक है,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंस द रिसर्च प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो वो क्लियरली रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करती है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट इशू द रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च इज फोकस्ड ऑन, किस इशू पर हम रिसर्च कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, भाई अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी होती है, क्लियर होती है, कॉन्साइज होती है, फोकस्ड ऑन अ सिंगल इशू एंड रिसर्चेबल। ठीक है। स्कोप ऑफ द रिसर्च, स्कोप रेफर्स टू द लिमिट्स ऑफ द स्टडी इन टर्म्स ऑफ एरिया, टाइम, प्लेस एंड ग्रुप। स्कोप का मतलब होता है कि भाई कौन कौन सी लिमिटेशंस आपको फेस करनी पड़ती है, भाई एरिया के अंदर, टाइम के अंदर, प्लेस या ग्रुप के अंदर। एग्जांपल, सिर्फ 9वीं क्लास पर आपको रिसर्च करनी है, सिर्फ एक ही स्कूल पर रिसर्च करनी है ड्यूरिंग 2025 academic sessions। Importance of research, this selection explains why the study is important। यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई स्टडी क्यों जरूरी है एंड who will benefit from it। भाई आप रिसर्च तो कर रहे हो लेकिन उससे किसी का फायदा भी होगा या नहीं, बेनिफिशियरीज, टीचर्स, स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्च कम्युनिटी। ठीक है। कंक्लूजन ये निकल के आता है दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई और सेलेक्ट प्रॉब्लम करने में मदद करता है। रिव्यूइंग लिटरेचर, ऑलरेडी जो स्टडीज हो चुकी हैं उनको करने में, पढ़ने में मदद करता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड डेवलपिंग हाइपोथेसिस। बिना इन स्टेप्स के द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च रिमेन्स अनक्लियर, आपकी क्लियर नहीं रहती है। लेसन 8 पर चलते हैं। द स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड्स द स्टेज दैट हेल्प्स इन कैरिंग फॉरवर्ड एंड कंप्लीटिंग द रिसर्च। भाई पहले के अंदर इंट्रोडक्शन था, ऑब्जेक्टिव था, थीसिस थी, ठीक है, लिटरेचर से हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली उस टॉपिक के बारे में। अब इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है और इसको पूरा करना है। अब रिसर्च खत्म करने का टाइम आ गया है। दीज स्टेजेस इंक्लूड प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, प्रिपेयर करना, डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, कंक्लूजन निकालना और एक रिपोर्ट लिखना। ठीक है। रिसर्च डिजाइन इज द कंप्लीट प्लान ऑफ द रिसर्च। भाई जो रिसर्च की गई है उसका पूरा प्लान। अब ये पहले पार्ट में शुरू का हिस्सा था, दूसरे पार्ट में खत्म का हिस्सा है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड, भाई उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, फ्रॉम और ऑन होम इट विल बी कंडक्टेड। भाई इंसान के ऊपर करोगे, जानवर के ऊपर करोगे, चूहों के ऊपर करोगे, किसके ऊपर रिसर्च करोगे और किन किन तरीकों से किया जाएगा। ठीक है। फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी, स्टडी का डायरेक्शन पता लगता है। प्लान्स डाटा कलेक्शन, टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं और रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक हो जाता है आपका। सैम्पलिंग, सेलेक्टिंग अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, सैम्पलिंग का मतलब होता है सेलेक्टिंग अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल्स और यूनिट्स फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। भाई कुछ सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करना या फिर एक लार्ज पॉपुलेशन को इकट्ठा करना, वो सैम्पलिंग होता है। पॉपुलेशन, द एंटायर ग्रुप टू बी स्टडीड, इंटायर ग्रुप को स्टडी किया जाता है। बहुत सुना होगा ना अपनी हर जगह पे कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिसके अंदर 100 लोगों के ऊपर, 500 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही सैंपल, अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सैंपल होता है। इफ द स्टूडेंट्स, अच्छा देखो सैंपल आसान भाषा में बता दूं, आपके घर में शादी है एंड आपने केटरर को ऑर्डर दिया है। ठीक है। अब केटरर जो चीजें केटरर बनाएगा उसने क्या किया, आपको सैंपल लाके चखाया कि देखिए हम ऐसा ऐसा बनाएंगे। आपने वो सैंपल चखा तो क्या हुआ, ये बहुत बड़े केटरिंग बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा आपको चखा दिया और ये अज्यूम हुआ कि भाई जो मैंने खाया वो ही बनेगा। तो बिल्कुल वैसे ही जो सैंपल का रिजल्ट आया वही सबका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ प्रिडिक्ट करना। एग्जाम्पल, इफ स्टडिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इम्पॉसिबल। भाई डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक फ्यू स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एज ए सैंपल, लेकिन कुछ स्टूडेंट को सैंपल के लिए सेलेक्ट किया गया है। डाटा कलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन रिसर्च इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन। भाई वो प्रोसेस जहां पर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं रिसर्च के लिए, अपने काम के लिए, वो डाटा कलेक्शन होता है। 2 तरीके का होता है। पहला है प्राइमरी, ये डायरेक्ट रिसर्चर से कलेक्ट किया जाता है। भाई इस इंसान ने किताब लिखी, आप उसी इंसान से किताब लेके आ रही हो। ठीक है, प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल हो गया, इंटरनेट हो गए, आर्टिकल हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ऐसी चीजें। ठीक है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन,
क्या क्या मेथड होता है? क्वेश्चनर होता है, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रिसर्च टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा आर कॉल्ड रिसर्च टूल्स। ऐसी चीजें जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो 200 साल पुराना आर्टिकल्स होता है, आपके वैदिक स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो रिसर्च टूल ही कहलाएगा अगर आपको वहां से रिसर्च से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो। मेन टूल्स होंगे क्वेश्चनियर, इंटरव्यू स्केड्यूल्स, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड टूल्स की? रिलायबल होता है, वैलिड, सिंपल, ठीक है, सुटेबल फॉर ऑब्जेक्टिव। क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग ऑफ डाटा। कलेक्टेड डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। भाई डाटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसका एक ऑर्गेनाइज तरीके में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। डाटा को क्लासीफाई किया जाता है, टेबल्स के अंदर अरेंज किया जाता है और उनको कोड दिया जाता है। यहाँ से एनालिसिस आसान तरीके से हो पाता है। डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिनिंग, इंटरप्रिटिंग एंड द डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा। पूरे कलेक्टेड डाटा को एग्जामिन करना, रिपोर्ट्स लिखना, उसकी कही हुई बातों को समझना, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है, क्वांटिटी के अंदर। और क्वालिटेटिव ये आइडियाज, एक्सपीरियंसेस और मीनिंग पे बेस्ड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन। आफ्टर एनालिसिस द रिसर्चर इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स। एनालिसिस के बाद रिसर्चर इंटरप्रेट करता है कि भी क्या रिजल्ट आ सकता है। दे चेक वेदर द कंक्लूजन्स मैच द रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। वो चेक करते हैं कि क्या जो कंक्लूजन निकल के आया है वो हाइपोथेसिस से मैच भी कर रहा है कि नहीं, क्या हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो सेम है या कुछ अलग निकल के आया है। वाइल राइटिंग कंक्लूजन्स, राइट, कंक्लूजन लिखते वक्त आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ फैक्ट लिखना है, कुछ नहीं लिखना और कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स लिंक विद द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिसर्च रिपोर्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिसर्च, पूरी करने के बाद अ रिटन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। पूरी जो कंप्लीट रिसर्च करने के बाद एक रिटर्न रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज द फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च की फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। पार्ट्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट क्या क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, टाइटल होता है, टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, किस तरीके से रिसर्च को किया जाता है, डाटा कलेक्शन, कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, किस किस बेसिस पर हुआ है, एनालिसिस, हमने उस डाटा को पढ़कर क्या कलेक्ट किया है, हमारा कंक्लूजन, हमारा क्या कहना है, सजेशन, हमारा सजेशन ये और रेफरेंस, हमने इस चीज़ का ये आंसर निकाला है। लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। दी शुड बी क्लियरली मेंशन इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आपको अपनी लिमिटेशन भी लिखनी पड़ेंगी, जैसे हमारे पास टाइम कम था, सैंपल्स लिमिटेड थे, एरिया कम था, या फिर टूल्स हमारे पास लिमिटेड थे। सजेशन, बेस्ड ऑन द रिसर्च यूजफुल सजेशंस ऑन द फ्यूचर आर गिवन। रिसर्च को देखकर कुछ यूजफुल सजेशंस दिए जाते हैं। दी शुड बी प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल। अभी आप जो सजेशन दे रहे हो वो ध्यान से सोच समझ कर देना चाहिए। एग्जाम्पल, यूज एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स को यूज किया जाए। एनकरेज रेगुलर प्रैक्टिस अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अमंग एक रेगुलर प्रैक्टिस को आदत बनाना है। कंक्लूजन ये निकल के आता है, पार्ट 2 द रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द। इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, जरूरी चीजें जिनसे आपका रिसर्च जो है वो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दीज इंक्लूड रिसर्च डिजाइन, ये याद रखना है आपने, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ऑल दीज स्टेजेस मेक द रिसर्च साइंटिफिक एंड रिलायबल। और यहीं पर आपका यूनिट 2 खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी टाइप का डाउट है तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।